Hello everyone, today I'm going to start a new chapter number 9, obtaining and utilizing food. Class 7 का chapter है and this is the part of biology, first chapter of biology. Okay, so let's start. All living beings need food. Yes. First you tell me what are living beings? Living beings, हम तो हैं ही लिविंग बींग्स जो रहते हैं, जिनके अंदर मूवमेंट्स होते हैं, जो एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो तो हम में भी होता है, वो प्लांट्स में भी होता है. प्लांट्स चल नहीं सकते पर वो सांस ले सकते हैं, वो सांस को वापस छोड़ सकते हैं. फूड गिव्स देम द एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ प्रोसेसिंग. फूड ही तो हमें एनर्जी देता है. फूड क्या देता है? फूड हमें एनर्जी देता है प्रोसेस करने के लिए. Energy is the capacity to do work and food gives us energy. It also gives them the material with which to build and maintain their body. It also gives them material which build and maintain their body. वो उन्हें materials भी देता है जिससे हमारी बॉडी जो हो, हमारी बॉडी मेंटेन रह सके, बिल्ड हो सके. जैसे प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग करता है, प्रोटीन हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. विटामिन्स हमारे अंदर के जो बीमारी होती है इसे किल करता है. कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है. तो अलग अलग न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हमें फूड से मिलते हैं और वो हमें हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोसेस गेट फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. येस, जिस प्रोसेस से हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसे जिस प्रोसेस से हमें मिलता है फूड उसे हमें न्यूट्रिशन कहते हैं. एवरी सेल ऑफ बॉडी नीड्स एनर्जी. हमारे जो जितने भी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत है. क्यों? काम करने के लिए, टू प्रोसेस द बॉडी. सो फूड मस्ट बी कैरिड टू ईच सेल. हर सेल को खाना मिलना चाहिए. The process by which food carried through each cell is an organism is called transportation. जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जिसमें खाना हर सेल तक पहुंचता है उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं. However, food is not the only thing that needs to be transported around the body. सिर्फ खाने को ही हर बॉडी तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है. Oxygen is one of the many other thing that needs to be transported around the body. ऑक्सीजन वो चीज़ है, ऑक्सीजन भी एक अदर थिंग है जो हमारे बॉडी के हर सेल को चाहिए. इट कंबाइंस विथ फूड एंड रिलीज एनर्जी. देखो, एक तरफ हम खाना लेते हैं और फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर जो खाना होता है और ऑक्सीजन होता है दोनों कंबाइन करता है, मतलब मिल जाता है और फिर वो दोनों क्या हमें देते हैं? एनर्जी देते हैं. और इस चीज़ को रेस्पिरेशन कहते हैं. वी विल स्टडी रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन नेक्स्ट 2 चैप्टर्स. हियर वी विल डिस्कस ओनली न्यूट्रिशन. और इन रेस्पिरेशन के प्रोसेस को और ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को हम अगले 2 चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. ठीक है. न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द सिंपल रॉ मटेरियल, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स. जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड क्या बनता है? खुद बनाते हैं. और वो कैसे बनाते हैं वो हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के में पता चलेगा. सो दैट दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, जैसे प्लांट्स. मोर अदर ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोट्रॉपिक, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑफ फूड. जैसे हम डिपेंडेंट हैं. अब आपसे हम अगर पूछे खाना कौन बनाते हैं? मम्मा बनाती है. मम्मा बनाती नहीं है, वो फूड को प्रिपेयर करती हैं. ठीक है, उसको बनाती मतलब पका देती हैं. यू could also say that they take in ready-made food from their surrounding. हम फूड को बनाते नहीं हैं, हम डिपेंडेंट हैं प्लांट पे फूड की वजह से. तो अभी मैं ये सेकंड पार्ट दोबारा शेयर करूँगी इसी चैनल पे. थैंक यू.